हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चंस की जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग करने वाले हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, सेल और परचेज दोनों चीजों को ले लेते हैं और अलग अलग टाइम पे भी ले लेते हैं। तो आपको लगेगा कि सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो बस उठा के क्या करना है, अकाउंटिंग पोस्टिंग करनी होती है। दो मेथड होती है, आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसके सारे बहुत सारे वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं, वो आपने सबने देख लिए होंगे। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी आपने डाउनलोड कर दिया होगा, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और तमाम जितने आपके जो भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं उन सब के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। और उसका पीडीएफ, ये इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाता है। तो वहां पर जाइए और डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं और पहले फिर से वही इंपॉर्टेंट डेट्स को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹6,000 एंड 1 अप्रैल 2022 की सबसे पहला तो काम उन्होंने ये करा है कि 1 अप्रैल है ना, बस ये डेट को ही सबसे पहले अपने को हाईलाइट करना है कि 2022 को आपने क्या करा है, एक मशीन खरीदी है 6,000 रुपए की। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, ऑन 1 अक्टूबर 2022 की फिर उन्होंने क्या करा है, तो मैं इसको अलग से ले रहा हूं, दो मशीन मतलब दो टाइमलाइन बना लेता हूं मैं मैथ्स की तरह। तो ये 2022 में क्या किया है, इन्होंने एक मशीन और ली है और वो कितने रुपए की ली है, 5,000 रुपए की। ठीक है, ये दो मशीन हो गई। आगे लिखता है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 दे सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल। जो 1 अप्रैल को मशीन ली थी वो उन्होंने 23 में बेच दी है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एज्यूमिंग दैट द अकाउंट वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अब ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 31 मार्च की अगर बात कर रहा है तो भाई अब जो भी आएगा वो 31 मार्च यहां पर आएगा। तो 31 मार्च, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर चेंज होते हैं तो अपने को ध्यान है, तो 22 की बजाय वो क्या आ जाएगा, 23। ये 22 की बजाय क्या होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू होगा और पूरा यहां पर 23। और उसके बाद क्या करा है उन्होंने, आपको बोला है 31 मार्च, 23 और 24 के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है, मतलब 23 और ये 24। तो ये 31 मार्च 24, 2024 के लिए। अब केवल एक सिंपल सी बात है कि जो मशीन आपने ली है उसको आप बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं, तो टाइमलाइन के अनुसार ये जो पहली मशीन है इसको आप कब बेच रहे हैं, तो यहां पर आपने बोला है 1 अक्टूबर को बेच देंगे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर कब बेच रहे हैं, 2023 में। तो लॉजिकली दोस्त समझें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब पूरे एक साल का, तो आप क्या लगा लीजिए यहां पर, डेप्रिसिएशन, पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन लग गया। अब जैसे ही 1 अप्रैल होगा तो 1 अप्रैल से अक्टूबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब कितने महीने हो जाते हैं, तो अगर आप इसको देखें तो पूरे 6 महीने का क्या लगाना है आपको, डेप्रिसिएशन लगाना है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर का लगेगा ही नहीं, तो मतलब टोटल 6 महीने का यहां पर क्या लग रहा है, तो यहां तो पूरे एक ईयर का लग रहा है डेप्रिसिएशन, और यहां पर क्या लग रहा है, 6 मंथ का लग रहा है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देना। इस मशीन की बात करें तो ये तो स्टार्ट ही क्या हुई है 22 से, तो अक्टूबर से फिर यहां पर इसमें कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, और उसके बाद फिर पूरे एक साल का। तो पहले तो अपने को ये पूरा डेटा क्लियर हो जाए, उसको मैं क्या करता हूं, मैथमेटिकली किस तरीके से लिख लेता हूं, तो मैं तो इस तरीके से लिख लेता हूं कि भैया 1 अप्रैल 2022 को 6,000 रुपए की मशीन थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया तो ऑब्वियस बात है पूरे साल भर का लगेगा, और पूरे साल भर का लगेगा मतलब इसका 10% लगेगा। अभी अकाउंट को छोड़ो, मैथ्स की तरह बात करो, तो अब आपको लगेगा कि यार जो मशीन की वैल्यू बची वो कितने रुपए बची, 5400 रुपए। अब आपने कहा इसको हमने साल भर नहीं चला रहे, हम तो उसको 1 अक्टूबर को क्या करेंगे, बेच देंगे, तो हमें तो 5400 के ऊपर 10% लगाना है, लेकिन वो साल भर का नहीं लगाना है। इसका 10% अगर आप लगाएंगे तो 10% लगाएंगे तो कितने रुपए होता है, 540, 540 रुपए ईयरली।
लेकिन 1 अक्टूबर को बेच रहे हो। अब 1 अक्टूबर को बेच रहे हो मतलब कितने महीने रही आपके पास? 6 महीने। तो 6 महीने ही डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को बेच रहे हो। ये जो अभी हमने बात करी थी कि आप ये 6 महीने का ही लगेगा। अब 6 महीने का लगेगा मतलब 540 रुपए ना लगते हुए कितने लगेगा? उसका आधा। तो यहां पर 270 रुपए आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमारे हिसाब से 5400 की मशीन थी, 270 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लगा, मतलब कीमत क्या हो गई? 5130। तो हमारे पास उस तारीख को बुक वैल्यू कितनी थी? 5130। और आपने उसको कितने में बेच दी है? 4000 रुपए में। तो हमारे हिसाब से जो कीमत होनी चाहिए थी वो कितनी थी? 5130। आपने क्या करा? उसको 4000 रुपए में बेच दी। मतलब मशीन की कीमत हमारे पास ज्यादा है और आपने उसको कम में बेच दी, तो लॉस हो गया। तो भाई ये जो 1130 रुपए का क्या हो गया है? हमें लॉस हो गया। तो जो नुकसान हो गया वो भी अपने को लिखना पड़ेगा। बस इतना सा काम है, ये मशीन का काम खत्म हो गया। दूसरी मशीन का हमने अलग से अकाउंट बना लिया क्योंकि स्टार्ट ही हमने 1 अक्टूबर को किया था। तो अब ए से तो हमें इसका क्या लिखना था? 10%। ये पहले ही मैथ्स की तरह कैलकुलेट कर लो तो आपको लगेगा यार बड़ा अच्छा काम है ये। 10% करा तो 500 रुपए क्या होता है? ईयरली। लेकिन 31 मार्च तक कितने होते हैं? 6 महीने ही होते हैं। तो 6 महीने होते हैं तो 500 रुपए ना लेते हुए कितने रुपए लेना पड़ेंगे? 250 रुपए लेना पड़ेंगे। तो 5000 माइनस 250 रुपए 4750 रुपए बनते हैं भैया। उस पे भी फिर इसका 10% लोगे। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये है कि जो वैल्यू है तो 475 पूरे, तो ये तो पूरी साल भर चली, तो माइनस 475, तो ये आया 4275। 4275। अब कोई दिमाग नहीं लगाना दोस्त, उठा के बस पोस्टिंग करना बचते। अब कुछ बचा ही नहीं ना, सारा कैलकुलेशन तो मेरे सामने। उठा के बस अब डेट वाइज क्या कर देता हूं मैं, इनको पोस्टिंग कर देता हूं। तो मशीनरी अकाउंट बना लेता हूं। डेबिट क्रेडिट आपको थोड़ा सा पता, इतना से ही पता था, और उतना ही हमें चाहिए। 1 अप्रैल 22 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल 2022। आपने क्या करा? मशीन खरीदी 6000 रुपए की। तो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और ए लिख दो उसके साथ, क्योंकि कौन सी मशीन है? पहली मशीन है। तो ये हमने क्या लिख दिया? 6000 रुपए की। ठीक है। अब दूसरी मशीन की भी बात कर लो, क्योंकि वो भी आपने इसी साल खरीद ली है, और वो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2022 को आपने एक मशीन और खरीद ली है, टू बैंक अकाउंट, और इसका नाम क्या रख देते हैं? बी। और ये 5000 रुपए की, ये सबसे पहले वाला काम मैंने कर लिया। तो ये 5000 रुपए। फिर 1 साल बाद, मतलब पूरा जब आपका सेशन 1 अप्रैल से लेके कब तक चलेगा? तो 31 मार्च तक। बस ये ध्यान रखना कि वो 22 से क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 22 से क्या हो जाएगा? वो 23 हो जाएगा। अब यहां पर अपने को क्या लगाना है? बाय एप्रिसिएशन अकाउंट। और किस किस पे लगेगा? तो ए मशीन पे भी लगेगा, बी मशीन पे भी लगेगा। जो अकाउंट के टीचर होते हैं वो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, पर हम तो मैथ्स वाले हैं, तो भैया हमें तो यूं बोलना है कि 600 रुपए ये और 250 रुपए ये। तो हमारा सारा काम पहले से ही कैलकुलेटेड है, अब तो हम केवल पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये 600 और 200, तो ये हमारे 850 रुपए बनते हैं भाई। ये प्लस, तो ये 850 रुपए बने। तो 850 ये, तो बचे हुआ 31 मार्च को ही क्या करना है अपने को? 2023 को बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखे ना, ये अब अपन क्या कर रहे हैं? उसको कैरी डाउन कर रहे हैं। कितना कैरी डाउन कर रहे हैं? तो ए मशीन का और बी मशीन का। बड़े लोग 6000 में से 600 घटा देते हैं, 500 में से 250 घटा देते हैं। हम कहां से करते हैं? तो हमने तो जो पहले से लिख रखा है, हम यहां से चलते हैं कि 5400 और 4700। आपने कहा अरे इजी तो है। अरे है इजी, पर इतना दिमाग में क्यों रखना? जब हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि 6000, फिर जब कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं ना तब तकलीफ आती है। वरना तो क्या है, 6000 में से सर 600 घटे ये आ गया, 5000 में से 250 घटे ये गया, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे जब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, अब तो केवल पोस्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन हम कर सकें, बार बार क्यों करें?
तो ये हमारे 5400 प्लस 4750, तो ये हमारा आया दोस्त 10,150। और टोटल तो आपको पता है अकाउंट में लिया दिया बराबर मतलब 11,000 रुपए आनी चाहिए। तो ये 11,000 रुपए हमारी टोटल आ गई। फिर अभी जो भी झगड़ा है वो तो बाद में निपटते हैं, पहले तो ये जो आपका कैरी डाउन है उसको ब्रट डाउन करके लाते हैं। तो अब ये 31 मार्च 23 है, तो अब जो भी आएगी डेट वो क्या आएगी, 1 अप्रैल। तो ये आपकी 1 अप्रैल 2024 हो गई, है ना। यहाँ कब थे हम, 23 में, तो 23 ही रहेगी ना, सॉरी। तो ये आपकी 23, तो 1 अप्रैल 23 को क्या लेके आए आप, तो यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस किस का, ए मशीन का भी और बी मशीन का। ए मशीन की बात करें तो वो कितनी थी, 5400, और दूसरी मशीन की बात करें तो वो कितनी थी, 4750, 4750, और इनकी टोटल आपने पहले ही लगा ली थी 10,150। ये तो हम वहां से केवल उठा के इधर ले आए। अब हिसाब की बात करें, ये दोनों का काम हो गया। अब आपने 1 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं, इस मशीन को बेच रहे हैं, तो पहले इसका हिसाब किताब कंप्लीट कर लेते हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं, तो पहले उसका डेप्रिसिएशन, उसका पूरा अकाउंट क्लोज कर लो। तो कैसे क्लोज होगा कि भाई हमने उसको कितने में बेची, 4,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए तो भैया तुम्हारे पास आ गए। तो पहले तो अपना पैसा आ गया अपने को। और ये कब आया आपके पास, फिर देख लो, ये आया 1 अक्टूबर को। तो यहां पर ये 1 अक्टूबर 2023, तो 1 अक्टूबर 2023 को यहां पर जो भी पैसा आया बाय बैंक अकाउंट, कैश का मतलब है कैश आया और बैंक का मतलब बैंक आया, तो ये 4,000 रुपए आपका क्या आ गया, पैसा आपके पास आ गया। फिर इसी तारीख को अपने को हिसाब पूरा बराबर करना है इस मशीन का, तो 2023 को यहां पर क्या आ गया, बाय डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भले ही मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं, कितने महीने का लगाया देख लो आप, ये सब कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया है। 6 मंथ का 270 रुपए, तो ये 6 मंथ, तो 6 मंथ के कितने रुपए लगे हैं आपके, 270 रुपए, ये 270 रुपए, तो 4,270 हो गए। या तो ये टोटल लगा के घटा लो, जैसा भी आपकी इच्छा हो। तो कुछ लोग ऐसे टोटल लगा के घटा लेते हैं, या अपन ने तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर ही दिया है कि 1130 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 1130 रुपए भैया 1 अक्टूबर 2023 को अकाउंट में चले जाएंगे, कौन से, नुकसान फायदा कहां जाता है, बाय पी एंड एल अकाउंट, है ना। मैं छोटा ए छोटा लिखता हूं, आप चाहें तो बड़ा लिख दें, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस ऑन सेल, कितने रुपए का, तो भाई आप 1130 रुपए का, ये पूरा हिसाब हो गया। ठीक है ना, अब आप खुद जोड़ लो, तो 1130 ये पूरे हो गए, 1400, 5400, ये 5400 का हिसाब पूरा हो गया, लिया दिया बराबर। ठीक है ना, तो इस मशीन का तो हमने एक एक चीज लिख ली, 5400, 5,130 रुपए होते हैं, 270 रुपए ये लिख लिए, 1130 ये लिख लिए, 400 ये लिख लिए, मतलब टोटल आ गई। ठीक है, अब दूसरी मशीन की बात करें तो बस अब उतना ही बचा, केवल दूसरी मशीन को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो अब 31 कब करेंगे हम, तो 31 मार्च, अब 31 मार्च 23 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 24, पूरा एक साल। और इस एक साल में अब क्या बचा है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो था वो किसके लिए था, ए के लिए। तो आप चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए, ये जो भी सारा काम किया है वो किस मशीन के लिए हुआ है, ए के लिए। अब जो बची है वो हमारे पास कौन सी बची है, बी। तो बी की अगर हम बात करें तो उसका डेप्रिसिएशन दिमाग लगाना ही नहीं है, 4,7,5, 4,7,5, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसका 10%। और इसी डेट को 31 मार्च 2024 को इसका बैलेंस बचेगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किस मशीन का, बी मशीन का। वैसे तो एक ही मशीन बची है, पर यहाँ पे हमने दोनों लिखे हैं, तो अभी हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कितने रुपए लिखना है,
तो दिमाग लगाना नहीं, 4275 कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेंगे ना आपको, वो तो सब लिखे हुए हैं। लिया दिया बराबर मतलब इधर की मशीन और इधर की मशीन का लिया दिया बराबर मतलब 10 150 इधर भी आएगा, टोटल लगा लो 10 150 इधर भी आएगा। अकाउंट क्लोज करने की क्या परंपरा है, तो भैया क्लोज नहीं करते, ओपन रखते हैं। तो अब ये 1 अप्रैल आ गया दोस्त, 1 अप्रैल 2024। 2024 को बाय बैलेंस से क्या आ गया, टू बैलेंस। ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने, 4275, खुला छोड़ना 4275, खत्म हो गया। तो एक बार एंट्री कर ले तो कोई बचता नहीं, फिर केवल पोस्टिंग बचती है भाई, कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपने कि अभी भी अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार मैंने अननेसेसरी लोड ले रखा है, बड़े सीधे तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो इसीलिए हमने स्लोली आपको बताया कि आपको लगे यार कुछ भी नहीं है, मैं बेमतलब डर रहा था। और ऐसे हमने सारे न्यूमेरिकल इस तरीके से रख दिए हैं कि बस सिंपली ऑल कोर्सेस में जाइए और जब आपके पास जितना समय हो उतना आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो आपको लगेगा कि यार चलो कोई एक ऐप तो है जो फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट सपोर्ट करता है। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने बोला आप आईफोन यूजर हैं या आप इसको विंडो पे रन करना चाहते हैं तो नीचे हमने अपनी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, सिंपली उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड फॉर विंडो का भी मिलेगा और डाउनलोड फॉर आईफोन के लिए भी आपको प्रोसेस मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो भी कर लीजिए, क्योंकि इस पे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर और YouTube वाला वीडियो भी, ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है, टाइम टू टाइम जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर सारे मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, अनसॉल्व पेपर, मैक्सिमम सपोर्ट जो हम कर सकते हैं वो आपको मिलेगा। तो आपको पता लगा कि पढ़ने का आराम आ जाएगा। एग्जाम टाइम में जो टेंशन होता है कि यार कोई तो हो जो मेरे साथ 24 घंटे बैठा रहे, द ऐप विल देयर 24/7। रात के 2 बजे भी पढ़ना है तो आपके पास मटेरियल है, पढ़ाने वाला भी है, पढ़ना भी आपको है, तो पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और उसके नीचे सीक्वेंस में पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, और फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर देखो, आपने कहा अरे बन गया, आ गए हम मैदान में। ठीक है, तो बस इसीलिए ऐप बनाया है ताकि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डाउनलोड करो फटाफट और लग जाओ काम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।